students, welcome to our channel. I am your physics instructor Ahmed Saeed. बेटे जैसा कि हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स को शुरू किया था और उसके हमने चंद एक टॉपिक्स पढ़ लिए थे चैप्टर नंबर 1 के। आज इसका नेक्स्ट टॉपिक है गाउसेस लॉ। अगर आपने इसका पिछला टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप जाके चेक कर सकते हैं। बेटे आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। गाउसेस लॉ में ये दरअसल गाउसेस जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने गाउसेस लॉ प्रपोज किया था और ये लॉ प्रपोज हुआ था 1830 में। 1813 में जो है 1813 में ये लॉ दिया गया था। अब ये लॉ बेस जो होता है ना वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही होता है और बिल्कुल प्रीवियस टॉपिक के साथ ये रिलेट करता है कि किस तरह जैसे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, उसमें हमने क्या किया था, एक क्लोज्ड सरफेस ले दी, उसके बिल्कुल दरमियान में एक चार्ज लिया था और उसके हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था कि उसका फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो गाउसेस ने हमें बताया कि अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस हो और उसके अंदर एक से ज्यादा चार्जेस मौजूद हो तो फिर उनका फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। बेटे हमने पिछले वाले फॉर्मूला में फ्लक्स को कैलकुलेट किया था और फ्लक्स बराबर था हमारे पास 1/ε0 टाइम्स ऑफ अ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो आज हम हर चार्ज के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू को लेता कैलकुलेट करेंगे। मेरे पास नंबर्स ऑफ चार्जेस हैं जो आपको बोल्ड किए नजर आ रहे होंगे। तो फर्स्ट वाले चार्ज के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो होगी 1/ε0 q1, सेकंड वाले के लिए होगी 1/ε0 q2 एंड सो ऑन। जितने भी हमने चार्जेस लिए हैं उसके लिए हमने फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके लिख देना है q ऑफ n। बेटे टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। टोटल फ्लक्स हमारे पास बराबर होगा, अगर हम क्या करते हैं तमाम फ्लक्स को जमा कर देते हैं, फर्स्ट वाला फ्लक्स, सेकंड वाला फ्लक्स एंड सो ऑन, नंबर्स ऑफ फ्लक्स जो हमने यूज किए हम सबको हमने जमा कर देना है। बेटे इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। फर्स्ट वाले फ्लक्स की वैल्यू 1/ε0 q1, इसी तरह सेकंड वाले की 1/ε0 q2 एंड सो ऑन, लास्ट वाले की होगी 1/ε0 q ऑफ n। इन सब में से 1/ε0 को कॉमन निकाल लें, बाकी बच जाएगा q1 q2 एंड सो ऑन q ऑफ n। बेटे ये सारे चार्जेस जो है वो हमारे पास हर एक चार्ज का इंडिविजुअल वैल्यू है। तो अगर हम इन सब चार्जेस के लिए एक ही वैल्यू यूज करना चाहें तो हम एक लॉर्ज q यूज करेंगे जो कि इंडिकेट करता है सम ऑफ ऑल द चार्जेस को। तो ये मेरे पास बन गई है टोटल फ्लक्स की वैल्यू थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। बेटे देखिए ये वाला बिल्कुल रिलेट करता है पिछले वाले टॉपिक के साथ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। उसमें भी हमारे पास क्या आया था 1/ε0 टाइम्स ऑफ अ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो ये भी देखिए जितने मर्जी चार्जेस हो हमने क्या लेना है 1/ε0 टाइम्स ऑफ अ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। बेटे इसके अलावा एप्लीकेशन तो गाउसेस लॉ ने हमने बहुत सारी एप्लीकेशन दी है। अगर एक शीट पर चार्ज हो तो फिर उसको उसका फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर अगर एक होलो स्फीयर हो तो उसका चार्ज किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, ये सारा कुछ हमें गाउसेस लॉ ने बताया। फर्स्ट वाली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ होलो स्फीयर। बेटे यहाँ पे एक चीज है होलो स्फीयर। होलो का मतलब क्या है कि बिल्कुल अंदर से खाली होगी। जैसे फुटबॉल को अगर हम फाड़े तो उसके अंदर से जो है बिल्कुल जो है कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ एक सरफेस होगी अपनी इनर सरफेस और इसके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे पास एक बिल्कुल क्लोज सरफेस है जिसकी बाउंड्री पे मैंने चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है। इसके बिल्कुल मिड से लेकर एंड तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास लार्ज आ रहा है और एक पॉइंट लिया है जिस पे मैंने फ्लक्स कैलकुलेट करना है, उसका मिड तक का डिस्टेंस जो है वो r बार है। बेटे इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास चंद एक अहम चीजें हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। पहले वाली है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि देखिए मेरे पास अगर नंबर्स ऑफ चार्जेस हो ना तो हम एक चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, एक चार्ज की डेंसिटी फाइंड करते हैं और देन हम उसे नंबर्स ऑफ चार्जेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सबका आंसर आ जाता है। चार्ज डेंसिटी वेरी करती है विद अ स्फीयर। इस स्फीयर की सरफेस किस तरह की है, उसकी शेप किस तरह की है, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस को अगर मैं पढ़ना चाहूं तो अगर हमारे पास एरिया इतना ज्यादा हो कि उसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो रहा हो तो हम क्या करते हैं उसके इर्द गिर्द एक इमेजिनरी स्फीयर बनाते हैं, एक इमेजिनरी सरफेस लेते हैं जो कि हमें उसका सरफेस बताता है, बाद में हम उसे टोटल एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो मैंने इमेजिनरी सरफेस बनाई है ये किसको इंडिकेट करता है, गॉसियन सरफेस को इंडिकेट करता है। इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है वो हमारे पास बराबर थी, फ्लक्स हमारे पास बराबर था E डॉट A।
इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड यूनिट एरिया। बेटे इसमें E क्या है, इंटेंसिटी है, और A क्या है हमारे पास, यूनिट एरिया। अगर इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाए तो देखिए हमारे पास ये सरफेस है, अब ये जो है हमारे पास क्या है, इसके आउटर सरफेस में चार्जेस हैं। चार्जेस की जो फील्ड लाइंस होगी ना वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, कभी भी इनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी, क्योंकि ये सरफेस उनको अलाउ ही नहीं करेगी कि वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0। इसके अलावा यूनिट एरिया की बात करें तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो वो हमने क्या कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। फ्लक्स में जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे E की जगह पे 0 और एरिया की जो भी वैल्यू होगी तो वो टोटल फ्लक्स को क्या कर देगा, 0 कर देगा। इट मींस दैट कि फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ होलो स्फीयर, एक हमारे पास पॉइंट होलो स्फीयर के अंदर मौजूद हो तो उसके ऊपर टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। बेटे यहां पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि मेरे पास ये देखिए ये चार्जेस हैं, इनकी फील्ड लाइंस जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, वो उनके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो इस सरफेस को क्रॉस करके इस पॉइंट तक आ सके। तो ये जो सरफेस है इसने एक शील्ड प्रोवाइड की हुई है इस पॉइंट को, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास क्या कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी इशू हो रहा तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह।